अजीत बोरो सर, प्रिंसिपल ऑफ गोसाईगांव बीएड कॉलेज, सर मंगल सिंह ब्रह्मा, प्रचारक, चिरांग डिस्ट्रिक्ट, स्वरूप सिटी प्रचार संघ सर, along with our other respected guests, our respected teachers, parents, and my dear students. So first of all, हमारा आज का इस प्रोग्राम का जो मोटिव है ना, द पर्पस बिहाइंड टुडेज प्रोग्राम, सो वो क्या है एक्चुअली, एज वी ऑल नो कि हमारे स्कूल के जो HSLC एंड HS के फाइनल एस्पिरेंट्स है वो अभी कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं। तो ये उनके लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसी फेज़ के बेसिस में उनका करियर सेट होने वाला है या फिर फ्यूचर सेट होने वाला है, राइट। सो कोई भी आदमी के लाइफ में जब ऐसा इम्पोर्टेंट फेज़ होता है तो उसके पहले उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो इट विल हेल्प देम, नो, ये उनको हेल्प करेगा कि ताकि उनका जो सेल्फ एस्टीम है और हार्ड वर्क है वो और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाए या फिर उनका फ्यूचर में जो सक्सेस पाना है उनको, उनमें बहुत हेल्पफुल है ना। तो एंड आई ऑल्सो बिलीव कि दिस विल हेल्प देम टू विजुअलाइज देयर गोल मोर क्लियरली। देयरफॉर today we stand before you to discuss a crucial aspect of your academic journey, that is career counseling या फिर career guidance along with a dimension of spiritual guidance. That is why we thought of organizing this program today. So basically career guidance या फिर career counseling वो होता क्या है ना, ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। तो करियर काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच someone will know and understand themselves and the world of work to make their life better, to get education and to make their career. मतलब करियर काउंसलिंग में नॉर्मली क्या बातचीत होती है कि करियर क्या होता है, करियर काउंसलिंग क्या होता है, फिर करियर काउंसलर का रोल क्या होता है किसी के करियर काउंसलिंग में, उसके बाद किस आदमी को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है लाइफ में, है ना। तो करियर बेसिकली क्या है, प्रोफेशन, समवन्स प्रोफेशन, कि वो फ्यूचर में जाके क्या बनने वाला है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन नॉर्मली हमारा चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ड्यूरेशन बिटवीन क्लास 10 एंड 12, ये तो और भी इम्पॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पे लोगों का मतलब करियर को लेके जो टेंशन है स्टार्ट हो जाती है। तो करियर काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलर्स क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी आदमी के करियर का किसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर उस हिसाब से वो उसके लाइफ में क्या क्या स्कोप्स आ सकते हैं, फिर उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एंड फाइनेंस मतलब किस फील्ड में कितने पैसों की ज़रूरत होती है कौन से करियर में, ये सब बातचीत होती है ना। तो देयर में बी 2 वे ऑफ एड्रेस। एक तो हो सकता है कि पर्सनल एडवाइस, सपोज़ तुम किसी गाइड के पास गए तो वो पहले जानना चाहेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है लाइफ में, तुम कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, या फिर तुमने क्या सोचा है अपने करियर के बारे में, ये सब। उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। और फिर दूसरा वे हो सकता है कि करियर पाथ फॉर डिफरेंट फील्ड, जैसे कि किसी को मेडिकल में इंटरेस्टेड है, कोई अगर मेडिकल में इंटरेस्टेड है या फिर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए उसको कौन सा वे चूज़ करना पड़ेगा, ये सब।
है ना। तो उसके लिए बहुत पॉइंट्स ज़रूरी होती है लाइफ में, और उस पॉइंट्स को अगर हम होल्ड करके आगे बढ़े तो इट विल हेल्प अस मोर टू स्ट्रेंथन आवर करियर। जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस की लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है, सिर्फ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, सबको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि सभी का एक चाइल्डहुड से सपना होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगी, ये सब होता है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं आफ्टर टिल द एंड, है ना। इसीलिए क्या कर सकते हैं लाइफ में, उसके लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर गाइडेंस क्या है, वैसे तो हमारे एरिया में भी हमारा बहुत गाइड होता है, या फिर हमारे डेली लाइफ में हमारा बहुत गाइड होता है। जैसे कि टीचर्स तुमको हमेशा गाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा होगा तुम्हारे लिए या फिर क्या बुरा होगा। उसके अलावा पेरेंट्स पेरेंट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए स्टूडेंट्स करियर। देन अपने आसपास के लोग, जो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं अपनी लाइफ में या फिर बहुत सक्सेसफुल है ना, ये सब नॉर्मली तुम लोग को क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि तुम कौन सा करियर किस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी एक प्रॉपर गाइडेंस होता है जो किसी प्रोफेशनल ही दे सकते हैं तुमको, है ना। हमारे इंडिया में ये सब थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से कोई बात नहीं करता है ये सब को लेके। उनके लिए बहुत स्मॉल होता है ये इशू, ये करियर इशू। जैसे कि मैंने सोच लिया, मानो कि मैं ये बनूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको गाइड करने के लिए एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। किसी से भी गाइडेंस लो, उसके हिसाब से आगे जाओ तो तुम्हारा सक्सेस और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आता है पेरेंट्स का रोल, है ना। पेरेंट्स हमेशा नॉर्मली क्या देखा जाता है, वो लोग प्रेशराइज करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को, है ना, कि हमारे चारों तरफ इंजीनियर बन रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। ऐसा एक प्रेशर होता है किसी किसी स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो वो चीज़ को थोड़ा मतलब देखना चाहिए पेरेंट्स को कि पहले तो देखो कि अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तुम उसको ज़ोर ज़बरदस्ती साइंस में डाल दोगे तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता, राइट। किसी को क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क मिल गया, डिस्टिंक्शन मिल गया, या फिर साइंस मैथ्स में अच्छा मार्क मिल गया, तो वो आगे जाके भी अच्छा कर पाएगा साइंस की स्ट्रीम में, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्योंकि जो तुम HSLC लेवल तक पढ़ते हो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम HS लेवल, है ना। तो जो मैथ्स या साइंस हम HSLC तक पढ़ के आते हैं, उससे बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का मैथ्स हमें या साइंस हमें HS लेवल में जाके मिलता है। तो उस बेसिस पे अगर तुमने सोचा कि मैं क्लास 10 में साइंस में मुझे बहुत अच्छा मिला, मैथ्स में बहुत अच्छा मिला, तो आगे भी जाके मैं उसको होल्ड कर पाऊँगा, ऐसा हर वक्त नहीं होता है। क्योंकि मैंने ही मेरे आसपास बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि उन लोग को 85 प्लस 90 प्लस ऐसा परसेंटेज मिला, फिर साइंस स्ट्रीम ले लिया, उसके बाद जाके उनको हार्डली फर्स्ट डिवीज़न मिला, ऐसा भी होता है ना। और स्ट्रीम की कोई वैसे इम्पोर्टेंस नहीं होती कि तुमने साइंस ही लिया लाइफ में तो तुम उसमें अच्छा कर पाओगे, ऐसा नहीं। आर्ट्स कॉमर्स ये सब भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है ना। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए तुम लोग ने आर्ट्स लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ हो नहीं सकता फ्यूचर में। बहुत बहुत स्कोप्स है आर्ट्स में, है ना। जैसे कि HS पास कर लिया आर्ट्स में, उसके बाद अच्छे से ग्रेजुएशन कर लिया, तो आजकल तो बहुत बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम जा रहे हैं, है ना, कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, फिर IAS IPS ये सब बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल रहे हैं। वो थोड़ी ना बुरा है, उसमें भी जा सकते हो। फिर साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक तो तुम गए मेडिकल इंजीनियरिंग में, दूसरा या तो फिर नॉर्मल BSc MSc ऐसा करो, तो उसमें भी बहुत
उसके बाद भी तुम पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च लाइन में जा सकते हो ना। सभी फील्ड का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स लिया तो नहीं हुआ मेरा कुछ भी, या फिर साइंस लिया तो वही चीज़ जो तुम कर सकते हो लाइफ में उसको अच्छे से चूज़ करो, है ना। वो तुम ही जानोगे। और खुद खुद कोई डिसीजन लेने से पहले एक गाइड से पूछ लिया करो हमेशा। वो गाइड तुम्हारा डिस्कस कर लिया करो हमेशा। वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हो, या फिर आसपास के सक्सेसफुल लोगों के साथ हो, या फिर वैसा प्रोफेशनल चूज़ करो, कोई भी करो, ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि स्विचिंग द कैरियर। बहुत बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि लोगों को चाइल्डहुड से बहुत ये सपना होता है, मैं ये बनूंगी वो बनूंगी, है ना। लेकिन बाद में वो उसको उसमें स्टिक नहीं रह पाते, है ना। मेरा ही मान लो, मैं तो बचपन से कोई पूछता था कि क्या बनोगी, मैं बोलती थी डॉक्टर बनूंगी, इतना बोलती थी डॉक्टर बनूंगी ना। अभी देखो क्या बन गई, टीचर बन गई, है ना। तो वैसा हमेशा नहीं होता है। तो इसी के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है लाइफ में, है ना। स्पेशली इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 10 और 12, इसके बीच में अगर तुम्हें कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो तुम्हारा सक्सेस पाने के लिए और भी इजी होगा, है ना। बहुत लोगों को ऐसा देखा जाता है कि मेडिकल करके आ गए, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, एमबीए कर लिया, फिर इंजीनियरिंग करके आए, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, एमबीए कर लिया, या फिर दूसरा कोर्स कर लिया और कंपनी ज्वाइन कर लिया। ऐसा ही होता है ना। क्यों स्टिक नहीं कर पाए उस लाइन पे जहाँ पे तुम गए थे, जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट था, है ना। उसके लिए हमें लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो देयर शुड बी ए प्रॉपर गाइडेंस फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडुकेशन में, लेकिन हर एस्पेक्ट में एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये तो गया करियर की बात। इसके बाद आती है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन समवन्स लाइफ। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, हम सबको पता है कि देयर इज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, यू नो। ये जो अर्थ का क्रिएशन हुआ है उसके पीछे भी साइंस है, जो हो रहा है आसपास उसके पीछे भी साइंस है, जो हम रोज़ देख रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब के पीछे साइंस है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ साइंटिफिक वे से देखोगे तो ही वो ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। सबके पीछे एक क्रिएटर होता ही है। देयर मस्ट बी ए क्रिएटर, है ना। हमने कितना स्टोरी सुना कि अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, लाइक ऐसा बहुत सारा केमिकल्स रिएक्ट हो गए और टुगेदर ऐसे अर्थ बन गए, है ना। लेकिन नेचर में जो इतना मिरेकल्स हो रहा है, तो क्या लगता है उसके पीछे कोई है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स है। देयर मस्ट बी ए क्रिएटर, है ना। तो उस जिसको भी मानते हो तुम मन से, हमेशा उसमें फेथ रखा करो, है ना। स्वामी विवेकानंद सेड एडुकेशन इज़ एन आर्ट फॉर मैन मेकिंग। और उन्होंने जो ये एडुकेशन टर्म यूज़ किया, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम डिग्री लो या फिर कोई बड़ा सा जॉब करो, पैसा कमाओ, ये नहीं होता है। एडुकेशन मीन्स तुम्हें सब लाइफ के सब एस्पेक्ट से तुम्हें एडुकेशन लेना पड़ेगा। तुम जितना एडुकेटेड हो एकेडमिक तरफ से, उतना ही तुम्हें एडुकेटेड बाकी एस्पेक्ट से भी होना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा जॉब किया, ऑफिसर बन गए, पैसा कमाए, ये नहीं हो सकता है ना। तुम्हें उसके साथ साथ और भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। जैसे कि मानो तुम कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, है ना। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एडुकेशन। तुम कैसे अपने नेशन को सर्व कर सकते हो एक अच्छा इंसान बन के। तो उसके लिए क्या कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं लाइफ में, जैसे कि फोकस, पेशेंस, है ना, ये सब ज़रूरी होता है। देन स्टिकिंग टू योर रूट्स, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आदमी के लाइफ में। देन फोकस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन समवन्स लाइफ। तुम अगर कोई भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाओगे तो तुम उस फील्ड में सक्सेस कम नहीं पाओगे, है ना। उसके बाद तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ में, और पेशेंस के साथ ही आगे जाओगे तो सब कुछ होगा। पॉजिटिवनेस, जैसे कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे ढूंढना स्टार्ट करो, और उसके लिए तुम्हें किसी ना किसी पे तो फेथ रखना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन आजकल सुना जाता है बहुत। व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं ध्यान, है ना।
ध्यान करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ध्यान करने से क्या होता है? मेडिटेशन करने से रिलैक्स होता है माइंड, है ना? तुम अपने आसपास जितने केओस है उसके बीच तुम जितना फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुमने 5 मिनट बैठ के ऐसा मेडिटेशन कर लिया तो तुम्हारा फोकस और डबल हो जाएगा, है ना? एक एक बात करते हैं लोग दैट अबाउट दैट ओम चैंटिंग, है ना? उसके पीछे क्या रीज़न है? ये जो ओम ओम वर्ड जो है इसके पीछे भी एक कुछ रीज़न है। अगर उसको तुम चैंट करो ना, उसको चैंट करने से तुम्हारे ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना? उससे क्या होता है? तुम्हारा ब्रेन और शार्प होता है और खुल जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कि वो वर्ड बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी पढ़ने बैठने से पहले या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट काम लाइफ में करने से पहले अगर तुम 5 मिनट्स थोड़े अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा कामनेस लाओ, तो तुम और ज़्यादा ध्यान दे पाओगे उस चीज़ में। इसीलिए ये सब थिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेडिटेशन वगैरह, है ना? आजकल लोगों के पास बहुत पेशेंस की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ल्ड जो है इतना डिजिटलाइज्ड हो गया है कि ये जितना हेल्पफुल है लोगों के लिए उतना ही हार्मफुल भी है ना? ये एक जो चीज़ है मोबाइल, नो डाउट कि ये बहुत हेल्प करता है लोगों को, लेकिन इक्वली ये ज़्यादा हार्म भी कर रहा है लोगों को, है ना? आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम है। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि क्यों होता है ये। इसके पीछे कुछ थोड़ा सा रीज़न है ना? आजकल तुम यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, जो भी देखो, उसमें हमें शॉर्ट वीडियोस मिलता है ना? वो हार्डली क्या होता है 20 to 30 सेकेंड्स का वीडियो होता है ना? 30 सेकेंड्स में तुमने पूरा सब कुछ जान लिया उस वीडियो में, है ना? वो उसकी आदत ज़्यादा करने से क्या होता है? तुम्हारा ये जो आधा घंटा लगा के बुक पढ़ना, 20 पेजेस पढ़ना, या फिर किसी सीनियर सिटीजन से थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी सुनना, इसका जो तुम्हारा पेशेंस है वो गायब हो रहा है ना? क्योंकि क्या रीज़न है कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामाइन। वो हैप्पी हार्मोन है लोगों का। वो तभी रिलीज़ होता है जब लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में कुछ करने से। अगर वो लोग कुछ बात पे हैप्पी हो जाए या उनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिले तभी वो हार्मोन रिलीज़ होता है ना? और तभी हमको बहुत शांति मिलती है, हमारे बॉडी को, ब्रेन को बहुत शांति मिलती है ना? लेकिन वो हार्मोन तभी काम आएगा अगर तुम टाइम लेके उसको सेटिस्फेक्शन के लिए टाइम दो, है ना? तुमने एक बुक अच्छे से पढ़ा 20 पेज, या फिर किसी से कोई स्टोरी सुना आधा घंटा लेके, वो जो टाइम दिया तुमने, इतना पेशेंस दिया, उसकी वजह से जो वो हार्मोन रिलीज़ हुआ वो ज़्यादा काम में आएगा। लेकिन आजकल क्या हुआ है, हमें पेशेंस ही नहीं है किसी की बात सुनने की, या फिर 20 पेजेस पढ़ने की हमें पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमें रेडीमेड मिल रहा है ना। हमें 30 सेकेंड्स में सारा स्टोरी जान लिया, रील्स देखा, शॉर्ट वीडियोस देखा, उसमें सब कुछ डाल देते हैं वो लोग, है ना? उसकी आदत हो गई है हमारे ब्रेन को, इसलिए हमारा ब्रेन डिले होता जा रहा है दिन ब दिन। और इसीलिए आजकल लोगों में पेशेंस की कमी हो रही है, टेम्पर ज़्यादा हो रहा है। ये सब कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए तो आज का स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, है ना? उनको मतलब फुर्सत ही नहीं है कि 2 मिनट टीचर का कुछ सुने या फिर कोई और आदमी का कुछ अच्छा ज्ञान सुने। उनमें पेशेंस ही नहीं है वो, क्योंकि उनको आदत हो गई है सब कुछ ऑटोमेटिक रेडीमेड मिलने की, सब कुछ शॉर्ट टाइम में मिलने की, ये आदत हो गई है उनको। इसीलिए पेशेंस की कमी हो जा रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, लोग हाइपर हो रहे हैं, उनका गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है उनमें, है ना? और सब लोग ज़्यादा करके मनी के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं है। आजकल सुनते कहाँ है लोग दूसरों की, है ना? तो इसीलिए स्क्रीन टाइमिंग जो है, जो मोबाइल का स्क्रीन टाइमिंग, वो कोई भी हो, जिसको भी देखो तुम हमेशा मोबाइल लेके ही पढ़ा है ना। मैं भी वैसे ही हूँ, मैं जो इतना लेक्चर दे रही हूँ मैं भी वैसे ही हूँ, लेकिन इसीलिए सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेल्फ कंट्रोल कि मैं ये चीज़ इतना ही करूँगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा ही बंद कर दो, रखो, हार्डली 5 देखो, ऐसा काउंट कर लो ना कि पर डे मुझे 10 ही देखना है वीडियो, शॉर्ट वीडियोस 10 ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो
सेल्फ कंट्रोल लाओगे तो सब लाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन या फिर ध्यान या फिर फेथ रखना, फोकस्ड होना, पेशेंस रखना। ये सब के लिए स्पिरिचुअल साइड भी सेम इम्पोर्टेंट ही है ना। तो जो भी हो, जो लोग अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, अपियर होने वाले हैं, उनको मैं एक ही बात बोलूँगी कि आज का ये जो प्रोग्राम है, वो लोग अगर ध्यान से सुने सबकी बात और उसको याद रख के चले, तो आई होप कि उनका रिज़ल्ट और बेटर होगा, जो होना था उससे और बेटर होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एज मच एज someone's guidance is right. So यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट को बुलाया गया है। वो लोग तुम लोग को अच्छे से बताएंगे कि क्या करना है, कैसे क्या चूज़ करना है या क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैंने सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, फिर भी सबकी बात अच्छे से सुनना और ध्यान में रखना कि वो लोग क्या क्या बोलते हैं, उसको फॉलो करोगे तो अच्छा ही होगा। तो अभी तुम लोग का बहुत बड़ा फेज़ आने वाला है ना, तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ध्यान में रखो उनको और अच्छे से पढ़ो। आई होप कि अच्छा ही होगा रिजल्ट। बेस्ट ऑफ लक।